कल तो न्यूज़ चैनल वालों ने खाना पूर्ति कर ली, अब 22 लाख बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे, तो जाहिर सी बात है कि इस न्यूज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे यूजीसी वाले को किया था, यूजीसी वाला एक नॉर्मल सा एक पीडीएफ था, परंतु नीट में जिस तरह से 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं और ये 2024 में लीक हुआ था, 25 में भी जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ सेंटर्स पे लीक की बातें आई थी। 720 में 720 नंबर एक ही सेंटर के कई बच्चे ला रहे थे, ये सारा कुछ भी चला था, बट उसमें क्या हुआ हम नहीं जानते। अभी इतना अधिक इसका मतलब व्यापकता इतनी अधिक थी कि संभवतः सरकार को लगा कि नहीं, एक दिन न्यूज़ चलने दो, एक आध दिन चलेगा, एक दो दिन चलेगा। और बहुत इमोशनल एंकर्स हमने देखे, बहुत इस तरह के एंकर्स देखे जिन्होंने न्यूज़ जिस तरह से की जाती है उस तरह से की, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या नरेंद्र मोदी या उनकी गवर्नमेंट पे आक्रामक होते नहीं दिखे। तंत्र और क्या परेशानी है, माफिया क्या कर रहा है, उस पर अधिक फोकस थे। कल का जब मैं कवरेज करके उठा, उसके बाद मुझे एक मेल आया एक बच्चे का, और वो मेल हम आगे आपको दिखाएंगे कि जब हम बात करते हैं ना नीट जैसे विषयों की, हम भले ही एक प्रिविलेज्ड पोजीशन से हम बात करते हैं कि ठीक है, आपके पास एक फ़ोन है, आप हमारा प्रोग्राम देखते हो, आप हो सकता है कि मिडिल क्लास से हो, आपके लिए 500 रुपये का फॉर्म जो है उतना मैटर नहीं करता हो, परंतु लाखों बच्चे ऐसे हैं, संभवतः करोड़ों, जिनके पास पढ़ाई करने के लिए भी एक फ़ोन नहीं होता, जिनके माँ बाप एक्चुअल में खेत यदि है तो उसका कागज़ किसी के यहाँ गिरवी रखते हैं, या फिर 36%, 48%, 60% पे सूद लेते हैं, ब्याज। 5 रुपये सैकड़ा आप लोगों ने सुना होगा, 3 रुपये सैकड़ा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फॉर्म भरने से लेकर के स्टेशन तक पहुंचने तक, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हर एक क्षण कर्ज पे चल रहा होता है। वो यदि तैयारी करने गया हुआ है, तो मैं 2004 की बात बता रहा हूँ, अपनी ही बात में बता रहा हूँ कि किस तरह से 3000 रुपये में महीना हमारा निकलता था। हम 5 मित्र जो है स्कूल के रहते थे साथ में और डीयू में पढ़ाई किया करते थे, या कोई इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो 3000 रुपये 2004 में मेरे पिता के लिए वो एक दुष्कर कार्य हुआ करता था। वो कहीं से कर्ज ही लेते थे, जो बाद में आप सोचो कि उन्होंने भी हड्डी तोड़ मेहनत की। और फिर भी मैं कहूँगा कि जब मैं दूसरे लोगों से मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी तो फिर भी ठीक ठाक कंडीशन में थे। उनको एक्सेस तो था कि सूद का पैसा उनको कहीं से मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्याज का पैसा भी नहीं मिलता। वो 500 रुपये का फॉर्म खरीदना, उसके पास एग्ज़ाम देने के लिए स्टडी मटेरियल नहीं होता है कि वो पढ़े क्या, कहाँ से पढ़े। वो रद्दी की दुकानों से हो सकता है किताब खरीदता हो जो पीछे का हो, 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, जो उसे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये मिल रहा हो। इस तरह के बैकग्राउंड के इस 22 लाख में मैं बता रहा हूँ कम से कम 10-12 लाख बच्चे होंगे, जिनको आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर देखोगे ना, उनका चप्पल घिसा हुआ, उनके शर्ट में बटन नहीं होंगे, शर्ट का कॉलर जो होता है जहाँ पे ये फोल्ड है ना, ये फटा हुआ रहता है यहाँ पे। मैं उन बच्चों को जानता हूँ। और एनटीए आकर के हाथ खड़े कर लेता है कि हम री-नीट एग्ज़ाम जो हम करवा लेंगे। वो इन सब कॉस्ट के बारे में कभी चर्चा नहीं करता कि ये जो बर्डन उनके ऊपर होने वाला है उसका क्या। और सरकार तो ऑब्वियसली मतलब जो भी थोड़ी बहुत आशा इस गवर्नमेंट से हमारी थी या है,
वो हर दिन उसमें इट इज़ गेटिंग चिप्ड आउट, ये थोड़ा थोड़ा कटता जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। आज पूरा दिन यह तंत्र केवल यह बताने में केंद्रित रहा कि मोदी जी कैसे 2 गाड़ियों से चल रहे हैं। एक न्यूज लीक कराई जाती है कि नरेंद्र मोदी केवल 2 व्हीकल से जा रहे हैं। उसके बाद अलग अलग चीफ मिनिस्टर का आ गया कि मैं जो है आधा करवा दिया, होम मिनिस्टर ने कहा उन्होंने आधा करवा, और सब का ऑब्वियसली न्यूज आपके सोशल मीडिया फीड में आएगा। वो क्यों आ रहा है न्यूज, ये हमारे सोशल मीडिया फीड में इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? और ये लोग जो भाजपा के समर्थक हैं, IT सेल वाले हैं, ये इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं इस न्यूज पे? नीट पे कोई क्यों नहीं लिख रहा है उस उग्रता से? किसी को आप नहीं देखोगे, खाना पूर्ति के लिए 1-2 ने लिख दिया हो तो लिख दिया होगा, बाकी पूरा का पूरा सोशल मीडिया साइकिल में नीट के जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं सोसाइटी पे, बच्चे जो रो रो करके वीडियो बना रहे हैं, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। कोई नहीं लिख रहा है। उसको कोट करके ट्वीट करना कि ये सिस्टमिक फेलियर है, यही गवर्नमेंट है, 2 बार नीट जो है री एग्ज़ाम हुआ 3 वर्षों में, वही मंत्री है, वही टेस्टिंग एजेंसी है, और उन्होंने किस तरह से जानबूझ करके, मतलब पिछले 10-12 वर्षों का मैं बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो ब्लैक लिस्टेड होती हैं, उनको फिर से लाया जाता है और उसके बाद टेंडर के रूल्स इस तरह से बदले जाते हैं कि उसको लाभ मिल सके, और बाद में वो इतना कम बिड करे कि जो बढ़िया कंपनियां जैसे TCS है या फिर दूसरी और भी कंपनियां होती हैं, उनको आउट बिड करते, आधा उसका पैसा में बोले कि हम करवा देंगे। और यदि वो आधे पैसे में करवा रहा है तो ऑब्वियसली जो है वो कहीं से तो निकालेगा ना भाई। ये सारा कुछ चल रहा है। CBI प्रोब की बात कि हम लोग जो है CBI का प्रोब करेंगे, तो ठीक है भाई, करिए। स्थानीय विधायक हैं महेंद्र पाल मीणा, वो उनका सारा काम यही देखते हैं। तो ये बीजेपी से लिंक है, इसलिए बीजेपी के मंत्रियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ तस्वीर है और बाकी सारे नेताओं के साथ तस्वीर है दोनों भाइयों के, क्योंकि प्रॉपर्टी के काम करते हैं, पैसे वाले हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, स्थानीय विधायक के खास भी हैं। तो बीजेपी का एक लिंक तो है, लेकिन ये जो लिंक है कि पेपर माफिया वाला, ये इनका एक पैरेलल था। पिछली बार बड़े भाई लेकर आया था, इस बार छोटा भाई अपने बेटे ऋषि के लिए लेके आया था, और ऋषि सीकर में पढ़ रहा था। पिछली बार इसके घर के लोग भी सीकर में पढ़ रहे थे, तो सीकर से इसका पुराना लिंक रहा है। और इसी की वजह से सीकर ये पेपर पहुंचा था राकेश के पास, और वहां पर भी सारे कोचिंगों में घूमा था। तो एक महत्वपूर्ण लिंक है ये CBI के पास, बीजेपी से जुड़ा हुआ है। ये तो है एक राजनीतिक मुद्दा है, मगर ये बहुत महत्वपूर्ण लिंक इसलिए है कि क्या नीट 2025 में भी पेपर लीक था, और ये लोग पुराने नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जो पिछली बार CBI जांच नहीं कर पाई थी, या पुराना जो ये लिंक है ये एक्टिव है पूरे देश में। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो एजेंसियां हैं, SOG ने एक अनुमान लगाया है कि 100 से ज्यादा लोग देश भर में इस ग्रुप में एक्टिव हैं, और ज्यादातर मेडिकल प्रोफेशन से हैं जो पहले भी ये काम करते रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है दिनेश और मांगीलाल, जिसे CBI अभी इंटीग्रेट कर रही है, और कुछ देर में लेकर इसे जाएगी दिल्ली। यश यादव जो गुरुग्राम था, उसको भी कल रात को वो लेकर यहाँ आ गए हैं जयपुर में SOG के ऑफिस में, और CBI वाले आमने सामने बैठा के सारे लोगों से पूछताछ कर रहे हैं किसने किसको दिया, किसके लिया। मतलब पिछले वर्ष भी पेपर लीक था ऑलरेडी, पिछले वर्ष बस वही है कि वो पता नहीं चला उस हिसाब से। तो आपका 24 रीनीट हुआ, 25 में हुआ है, और जिस व्यक्ति ने किया उसी का भाई इस साल कर रहा है। उसके घर से 4 लोग जो है क्लियर करके बढ़िया कॉलेज पहुंच गए, फिर भी पता नहीं चला। इस वर्ष कई लोगों में से एक है बेचारा, ठीक से किया नहीं होगा, भाई से तकनीक इसको सीखनी चाहिए थी, नहीं किया, पकड़ा गया है। बाकी ये व्यापक होगा मतलब पूरा नेटवर्क, और इसमें निकलेंगे अगर सही से CBI प्रोब हो, इसमें आपको नेता मंत्री अक्रॉस पार्टी जो है वो मिल जाएंगे जो फैसिलिटेट कर रहे होंगे। हम और आप जो है ये माथापच्ची करते रहते हैं, सर फुटबॉल करते रहते हैं। अंततः नेता वेता जो अपना चिल्ड आउट हैं, बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका जीवन कहाँ बर्बाद हो रहा है। एक एक घर से 4-4 लोग जा रहे हैं,
बार बार हो रहा है और 1 साल बाद सरकार को पता चलता ओहो यहाँ पे भी जो है पेपर का लीक हो गया है, इसने भी पेपर जो है खरीदा है। अब मैं हिस्ट्री पे थोड़ा सा ध्यान दूंगा, देखिए नीट का क्या है हिस्ट्री। 2015 में AIPMT की परीक्षा हुई, 6,30,000 छात्रों ने परीक्षा दी। हरियाणा में ब्लूटूथ के जरिए नकल हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, परीक्षा रद्द हुई। कोर्ट ने पहली बार माना कि सिस्टम में बड़ी सेंध लगी। 2016 में AIPMT की जगह नीट को अनिवार्य बनाया गया। 8 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, पेपर लीक होने के दावे हुए, लेकिन कोर्ट ने दखल नहीं दिया। 2021 में नीट यूजी का एग्जाम हुआ, 16 लाख छात्र परीक्षा में बैठे। जयपुर और पटना में पेपर लीक के आरोप लगे, कई गिरफ्तारियां हुई। पुलिस ने माना कि पेपर परीक्षा से पहले बाहर आया था, पर NTA ने इनकार कर दिया। 2024 में 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट यूजी का एग्जाम दिया, लेकिन भविष्य में सेंध लग गई। झारखंड के हजारीबाग और बिहार की राजधानी पटना में पेपर लीक का महाकांड हुआ। यह पहली बार था जब एक ही परीक्षा में 67 टॉपर्स आए, जिन्होंने 718 से 719 अंक हासिल किए। सोचिए, जबरदस्त हंगामा हुआ उस वक्त, सिस्टम पर सवाल उठे, मामला कोर्ट पहुंचा, CBI जांच हुई, लेकिन बड़े पैमाने पर लीक के सबूत नहीं मिल पाए। और उस दौरान कोर्ट ने फिर ये माना कि पेपर लीक नहीं हुआ है। नीट पेपर में फिर सेंध मारी, अब जो हुई, 23 लाख छात्रों का भविष्य फिर दांव पर है। लेकिन सवाल है कि नीट की शुद्धता की गारंटी अब कौन देगा? इस टेलीग्राम वीडियो में मिले गेस्ट पेपर का जब मूल पेपर से मिलान किया गया तो एजेंसियां सख्ते में आ गई, क्योंकि बायोलॉजी के 90 में से 90 सवाल हूबहू मैच कर रहे थे। केमिस्ट्री के 46 में से 35 सवाल एक जैसे, यहां तक कि कॉमा और फुल स्टॉप तक नहीं बदला गया था। क्या पेपर लीक पे तो इन्होंने तो कुछ ही बताया, हमने पेपर लीक पे जो वीडियो बनाया उसमें तो विस्तार से इस पे चर्चा हुई है कि पिछले 10-12 वर्षों में केवल बड़े बड़े लीक की हम बात करें तो वो उनकी संख्या दर्जनों में है, दर्जन नहीं दर्जनों में है। बोर्ड एग्ज़ाम का 10वीं का 12वीं का एक समय मतलब महामारी की तरह लीक हो रहा था। एग्ज़ाम से एक रात पहले जो है हर जगह व्हाट्सएप पे आ जाता था। नीट जैसों में पकड़ा गया, 67 टॉपर्स थे, खरीद बिक्री चल रही थी, लेकिन दोबारा नहीं हुआ क्योंकि वाइड स्केल नहीं माना गया। इस बार भी अब NTA ने खुद माना है कि भाई इस बार हम रीनीट करवाएंगे, परंतु इसमें मेरा जो कहना है कि भाई रीनीट तो बहुत आसान सा है कि NTA जो है बच रहा है, एब्डिकेट कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आपको तो जाना चाहिए ना, आप ले लो कि हम 20 दिन के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर हम सुनिश्चित करेंगे कि कहाँ कहाँ तक ये पहुँचा था, और उसके बाद फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे इस बात को लेके कि कुछ सेंटर्स का एग्ज़ाम रद्द किया जाए या सबका किया जाए। क्योंकि 22 लाख लोगों का फिर से एग्ज़ाम करना, एक तो ये पब्लिक फंड का वेस्टेज है, दूसरा 22 लाख बच्चों ने तो चोरी नहीं की। 22 लाख बच्चों में मुझे नहीं लगता है कि 10,000 20,000 मैक्सिमम होगा जिसके पास ये एक्सेस होगा, उससे ज़्यादा क्या ही होगा। तो फिर उन सब को क्यों परेशान किया जाएगा। यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूँगा, कैसे जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मंत्री लोग तक इसमें पक्का इन्वॉल्व होंगे, वो क्यों बोल रहा हूँ मैं। न्यूज आप गूगल कीजिएगा, एक कंपनी एडुक्विटी या ऐसे करके है, इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, और ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो दोबारा एम्पैनल हो जाती है एग्ज़ाम करवाने के लिए। अब उसकी स्टोरी उसी तरह से रोचक है जैसे आपने सुना होगा कि नेता के भतीजे और नेता के बेटे को टेंडर कैसे मिल जाता है। क्वालिफाई नहीं कर रहे थे तो क्वालिफिकेशन मतलब टेंडर ही रद्द कर दिया गया। पहले बार आया और उसमें TCS था और एक संभवतः बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन सर्विसेज या ऐसे करके कोई कंपनी है, BSE की है संभवतः, तो उन्होंने जो है बिड किया था। अब जो क्राइटेरिया था उस वक्त एग्ज़ाम करवाने का, उसमें था कि आपके पास इतना 500 से कम अगर एम्प्लॉई हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, 1000 है तो आपको इतना, मतलब ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप कैसे आपको मिल सकता है। वो 2 राउंड टेक्निकल और एक संभवतः
फाइनेंशियल होता है कि आपके पास कितना पैसा करवा सकते हो क्या और कितना बिड कर रहे हो आप, ये है। उसमें आया तो ये बेचारा फेल हो गया। अब फेल हो गया तो कुछ समय के बाद टेंडर ही रद्द हो गया। टेंडर रद्द होने के बाद दोबारा टेंडर इनवाइट किए गए, लेकिन टेंडर के रूल बदल दिए गए। वो इतना आसान कर दिया गया कि ये किसी तरह से वहाँ तक क्वालिफाई कर जाए, कुछ नंबर आ जाए उसको और वो क्वालिफाई कर जाए। तो ये कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड थी, एम्पैनल होती है, उसके कारण ही संभवतः जो टेल साइंस है कि भाई इसी कारण इसको जो है टेंडर रद्द किया होगा, नहीं तो टेंडर काहे रद्द करेगा, कोई रीज़न नहीं है। उसके बाद रद्द भी किया तो भाई उसी क्राइटेरिया पे जब टीसीएस उसको फुलफिल कर रहा था और टीसीएस का अच्छा इतिहास रहा है उसको कंडक्ट करवाने का, तो फिर आपने एक छोटी कंपनी जिसका इतिहास संदिग्ध रहा है उसको ऑनबोर्ड करने के लिए आपने टेंडर के रूल बदल दिए। रूल क्या बदल दिया, अब जो 251 भी आपके पास एम्प्लॉई है तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद वो और बहुत सारी चीज़ पैरामीटर्स थे कि आपका टर्नओवर 50 करोड़ होना चाहिए, 100 करोड़, उसको 10 करोड़ टाइप का कर दिया। ऐसे कर करके उसको पास करवाएगा टेक्निकल राउंड में। और उसके बाद फिर उसने बिड इतना कम कर दिया, संभवतः 300 करोड़ टीसीएस कर रहा था तो ये 180 करोड़ टाइप का कर दिया, तो लोअर बिड है तो इनको मिल गया। और फिर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर वो कैसे सुनिश्चित करेगा कि प्रिंट कहाँ से हो रहा है वहाँ से लीक ना हो, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हज़ारों सेंटर पे वो जा रहा है, बीच में ड्राइवर गार्ड ने लीक ना किया हो, स्ट्रांग रूम में जा रहा है, बैंक कर्मी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इतना सब कुछ इसमें है। तो फिर वही पता चलेगा कि ये नेता के गाड़ी में बैठे दिखते हैं तो ये नेता के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ये 30 लाख में ला रहा है, 20 लाख में रहा है, 10,000 में ख़रीद रहा है, 30,000 में ख़रीद रहा है। ये सारा कुछ अलग अलग एग्ज़ाम के टाइम में आपको इस तरह से अलग अलग लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इस तरह की धांधली की है। अब आइए, अब नीट के कुछ जो बच्चे हैं उनका कुछ हमारे पास बयान है, वो मैं दिखाता हूँ। नीट का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है उसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं। मतलब यहाँ पे 6 घंटा आके पढ़ो, फिर घर पे जाके पूरे रात जाग कर पढ़ो और उसके बाद से फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, हमें री एग्ज़ाम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता है। फिर उन चीज़ों को याद करना, फिर उसको लिखना जाके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हमें इस चीज़ को लेके। तो इनकी से यही कहना है कि बार बार इस तरह से ना किया जाए, क्योंकि हम बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है आप लोगों को जब नीट की तैयारी करते हैं? नीट की तैयारी करने में हम लोग कोचिंग अटेंड करते हैं, यहाँ पे 6 घंटे का पूरा क्लास चलता है। फिर हम घर जाते हैं, घर जाके खाना खाने के बाद हम घंटा नहीं देखते कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जब तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम पढ़ते रहते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा मेरा मतलब ड्रॉप रहा है, तो मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ, मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही हैं? हाँ, क्योंकि बुरा लग रहा है, इस वजह से रोना आ रहा है। जब एग्जाम दिया था मैंने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया था, मैं क्योंकि ड्रॉप ली हुई हूँ। ऐसे रद्द हो जाता है तो मुझे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तकलीफ समझ रही है आप अपने सीनियर्स का जिन्होंने एग्जाम दिया है? हाँ, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ कि ऐसा हो रहा है, फिर से हमें देना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पढ़ना पड़ता है हमें, फिर चीज़ें याद करनी पड़ती हैं जो कि नहीं हो पाता है। जब हम फिजिक्स को लेके बैठते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। सर हमारे यहाँ डाउट बताते हैं हमें। इस बच्ची को क्या जवाब दिया जाए? और ऐसा तो इसने कुछ नहीं कहा जो हमारी आपकी बहनें या हमने नहीं झेला है। ये जो भी व्यक्ति इंजीनियरिंग का या मेडिकल की तैयारी करता है उसको पता है कि ये जो बोल रहे हैं सच बोल रही है। मैंने देखा है अपने दोस्तों को, मतलब मेरा एक दोस्त है अभी तो डॉक्टर है, ओम प्रकाश,
मेरा कंप्यूटर था, उसका बायोलॉजी था, उसको डॉक्टर ही बनना था। भाई रात में वो किताब लेके सोता था और पढ़ते पढ़ते यदि सो गया, फिर ज्यों ही जगता था फिर वो पढ़ने लगता था। मैं रात 10 बजे लाइट आउट हो जाता था हमारे मतलब स्कूल में, और वो उठ के पढ़ने लगता था। फिर 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, जब उसको देख रहे हैं पढ़ ही रहा है। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, क्रिकेट में बैट्समैन अच्छा था, बास्केटबॉल टीम में था। उसने वो सब त्यागा और पढ़ाई पे फोकस्ड रहा। और फिर मैंने देखा है कोटा में मेरा एक भांजा लगेगा, जॉन्डिस हो गया, मरने पर आ गया, और कैसे वो तैयारी कर रहा था, किस तरह के कमरे में वो रह रहा था, ये सब मेरा देखा हुआ है। और हम में से मतलब हमने आपने सबने देखा है। हमने ये मतलब कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। हर परिवार का बच्चा इसी तरह से, जो इंजीनियरिंग का या मेडिकल की तैयारी कर रहा है, इसी तरह से करता है। फिर आप यूपीएससी वालों को भी आप देख लो, वो भी इसी तरह से तैयारी करते हैं। मैं इनमें से बहुत को इस तरह से तैयारी करने को सपोर्ट नहीं करता, वो अलग बात है, वो बिल्कुल अलग बात है कि वैसे करना चाहिए कि नहीं। परंतु बच्चे इस तरह से 18-18 घंटे दे रहे हैं, जिस आयु में उनको मुझे लगता है 7-8 घंटे पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, सोना चाहिए, ऑप्टिमम स्लीप लेना चाहिए। ऐसे में हमारे तंत्र ने इस पूरे परीक्षा के मतलब सिस्टम को इतना भयावह बना दिया है। इसमें सिलेक्शन की जगह रिजेक्शन का जो तंत्र है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ा दी हैं कि आपको यू विल हैव टू पंच अबव योर वेट। आप जितनी रिक्वायरमेंट है उस जगह तक पहुंचने के लिए, जो मैं आपको बताता हूं ना कि सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आपको 5वीं क्लास तक का मैथ आना चाहिए, और बिहार के बच्चे पढ़ रहे एसएससी लेवल का मैथ। क्यों? क्योंकि उसमें पूछ दिया जाता है इस तरह का सिलेबस रहता है, एक समय दूरी और चाल से आएगा। लेकिन समय दूरी और चाल से सीधा क्वेश्चन नहीं आता है कि 12 किलोमीटर है तुम्हारी गाड़ी जो है, तुम 3 गाड़ी से तुम्हें जाना है, एक 20 kmph से चल रही है, एक जगह सड़क खराब है, इस तरह का नहीं। उसमें समय दूरी चाल में ये आता है कि ट्रेन के ऊपर एक तोप रखा हुआ है और वो इस वेलोसिटी से फायर कर रहा है कैनन, वो कितनी दूर बाद और कितने देर में जाकर के गिरेगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसी तरह, ये तो मैं 5वीं क्लास की बात कर रहा हूं। जो बच्चे 12th का नीट 12th के बाद निकालने जाते हैं, या इंजीनियरिंग या आईआईटी के लिए, उनका लेवल देखो कि क्या मांगा जाता है उनसे। तो इस तंत्र ने, चूंकि हमारे पास कॉलेजेज कम है, कॉलेजेज आप कितना भी बना लो, नरेंद्र मोदी आए खूब कॉलेज बना दिए, आईआईटीज की संख्या बढ़ी, एनआईटीज की संख्या बढ़ी, एम्स की संख्या बढ़ी, सरकारी हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ी, एमबीबीएस की सीट दोगुनी हो गई, सब अपनी जगह है। बट दिस इज स्टिल टू लो। क्यों? क्योंकि जो नए कॉलेजेस बने हैं उनका स्तर पुराने कॉलेज जैसा नहीं है। उसमें शिक्षण का, प्रशिक्षण का, या लैब्स या अन्य तरह की चीज़ें जो एस्टैब्लिश्ड कॉलेजेज है उसके स्तर की नहीं है, वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। तो आपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन वही है कि उसमें आप लो, रिजर्वेशन से लोगों को लो, -40 वालों को लो, वो पढ़ेंगे क्या और उनको पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे क्या? इस कारण से वी हैव फेल्ड दिस गर्ल और एंटायर जितने भी बच्चे हैं। एक बच्चे का नहीं है, मैं जो बता रहा था ना आपको कि एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, मैं उसका मैसेज आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मुझे मैसेज आया 8:02 पे, सुबह में आया था। लकी शर्मा है कोई, वो लिखते हैं कि मैं और मेरे भैया दोनों नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे। इस साल हमारा स्कोर अच्छा था, अभी अचानक से रीनीट। हमारे पास अब ना नोट्स हैं ना कुछ और, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें। गया बिहार से हैं, ना रिजर्वेशन है ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट। पापा मैकेनिक हैं, हर साल
पेपर लीक होता है यहाँ 2004-5-6। इस बच्चे को मैं क्या कहूँ, या कोई बंदा जो बोल रहा था अभी कि जो भी था, एक क्या ही बोल रहा था, कर तो बकलोली ही रहा था कि ज्ञान क्या दे रहे हो, पॉइंट पे आओ। क्या किस पॉइंट पे आ जाऊं मैं? किसी के पिता मैकेनिक हैं, वो किसी शॉप में काम करते होंगे, इंजन ठीक करते होंगे, और हम जानते हैं कि उनकी कमाई कितनी होती है। और यदि आप अनरिजर्व्ड ग्रुप से हैं, आप जनरल कास्ट वाले हैं, फिर तो आप यदि क्लियर कर भी लो, उसके बाद की चीज़ें इतनी टफ है निर्धन बच्चों के लिए कि एक मैकेनिक कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा उसकी फीस देना। ये नोट्स तक नहीं अफोर्ड कर पा रहा कि अब हम कहाँ से लाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि आप जहाँ पर से भी तैयारी कर रहे होगे, हो सकता है घर से दूर रह के, तो रेंटेड जगह पे होगे। अब वहाँ पर जब एग्ज़ाम हो गया तो आप ऑलरेडी एग्ज़ाम दे करके छोड़ चुके होगे कि भाई 1 तारीख को हो गया, अब हम जा रहे हैं, कमरा छोड़ करके दोबारा जाना, फिर उस रिदम में आना, फिर इस मेंटल टेंशन में सदैव रहना कि यार ये दोबारा तो रीनीट नहीं हो जाएगा, दोबारा तो चोरी नहीं हो जाएगी हमारे सेंटर पे। कोई इसका है क्या, कोई कंपनसेशन है इसका? क्या करेगा उस बच्चे को, इस बच्ची को हम क्या जवाब दें? और वो जवाब इसलिए मांगा जाता है कि हम एल्डर्स हैं, हम बड़े हैं, हम उनके माता पिता की आयु के हैं। में खामियाजा जो है सबको भुगतना पड़ रहा है। बताइए कि कितना गंभीर आप लोगों को लगता है ये आज? बहुत गंभीर लग रहा है हमें। हमारी सुसाइड करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि हमने इतनी पढ़ाई मेहनत की है, कब से हम तैयारी कर रहे हैं। माँ बाप हमारे इतनी दूर हमें पढ़ाई करने के लिए पहुंचा है, इतनी दूर दूर से हम लोग आए हैं, कैसे क्या करें। और अभी हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं सर। हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, हमें दुख हो रहा है इस बात का। और ये इसका नीट का पेपर हमारा इतना अच्छा गया था, हमने सोचा था इस बार कुछ अच्छा कर लेंगे, हम डॉक्टर बन सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब आगे हम क्या करें इसमें? तैयारी कैसे की थी आप लोगों ने, कितनी तैयारियां की थी और कितना त्याग इस तैयारी के लिए आप लोगों ने किया था, जिसके बाद आज जो यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, तो उस त्याग के बदले में आपको लगता है कि त्याग का फल मिला या फिर से त्याग करना पड़ जाएगा? सर नहीं मिला था फल, सर फल बिल्कुल नहीं मिला सर। हम लोगों ने, सर आप भरोसा नहीं करोगे, हम लोगों ने खाना छोड़ दिया था सर। 12-12 घंटे पढ़ते थे हम लोग, 12-12 घंटे पढ़ते थे सर, इतनी मेहनत करते थे। हमारे टीचर्स भी हम पे इतने मोटिवेट करते थे, हमारे सर जो है कोचिंग के। और सर इतना पैसा लगा जी सर, बिल्कुल मेरा 1 साल बर्बाद गया है, मेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद गए हैं सर। भावुक क्यों नहीं होंगे माँ बाप? हम जब पेपर दे के आए थे, माँ बाप के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हमारी बेटी बन जाएगी, कुछ हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन सर आप आज देख रहे हैं क्या हो रहा है सर। किसी की मेहनत बर्बाद जाएगी, पैसा बर्बाद जाएगा, इंसान भावुक होगा ही सर। रोके भी किसी को नहीं बता सकते, सर क्या करें सर, ऑप्शन नहीं है कुछ, सर करें क्या? हमारी तैयारी भी सर आगे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है पीएनएसटी सेकंड ऑप्शन है, लेकिन सर उसकी भी व्यापम बिल्कुल शांत बैठा है, उसे भी कोई मतलब नहीं, बच्चों का करियर झोंक दिया सर। सर कोई सा ऑप्शन नहीं है। हो गई है यहाँ पे बात करते करते, और ये असलियत है। देखिए ये मध्य प्रदेश का था, वहाँ तो व्यापम अलग ही है, वहाँ तो अलग ही सिस्टम है। तो क्या करेंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे?